आज हमारे मध्य पधारे हमारे किशनगढ़ के एसडीएम साहब श्री अनिल जी चौधरी साहब मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि श्री भूपेश शर्मा जी लीडिंग एडवोकेट, हमारे कॉलेज प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री महावीर जी वैसा, डॉक्टर शैलेंद्र पाटिल प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज और डॉक्टर हिमांशु जी राघव दादी नर्सिंग कॉलेज प्रिंसिपल, आज के कोऑर्डिनेटर प्रवीण देवरा जी, अविनाश कोतलानी जी और रुचि मिश्रा जी, और यहाँ पधारे सभी पेरेंट्स, हमारी बेटियाँ, साथ में हमारी टीम, जितने हमारी फैकल्टीज आज यहाँ उपस्थित है बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, सबका स्वागत सम्मान। सबसे पहले जिन बच्चों ने आज प्राइज लिया है और जिन टीचर्स ने आज अपने रिसर्च के फील्ड की वजह से अवार्ड लिया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। वास्तव में कोई भी स्कूल कॉलेज के इतिहास में एनुअल प्राइज का एक ऐसा डे होता है जब पूरी साल की मेहनत को रिकॉग्नाइज किया, पूरी साल फुल डे पूरे ईयर आप मेहनत करते हैं और उस दिन हमें बड़ा प्राउड फील होता है, हमें बड़ी खुशी होती है कि आप सबके जितनी मेहनत आपने की है, आपके टीचर्स ने की है, उसका हम लोग ऑनर करते हैं। तो आप सबको बधाई। साथ में हम बड़े गौरवान्वित हैं और बड़े खुश हैं कि आज हमारे चीफ गेस्ट श्री अनिल जी चौधरी साहब, आपके बारे में जितने शब्द कहे हैं उतने कम हैं। इतना बढ़िया प्रोफाइल आप देखिए, एक छोटे से गांव से उठ करके आज कहाँ पहुंचे, बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। और थ्रू आउट मेरिटोरियस, थ्रू आउट, बीच में जैसे आपने स्पीच में बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुछ बीच में जर्क भी आए थे जर्नी के अंदर, तो ये एक सीखने वाली बात है हमारे बच्चों के लिए कि बीच में अप डाउन आए तो कहीं घबराना नहीं है, डाउन आएंगे तो अप भी आएंगे, आपको कभी कहीं भी घबराना नहीं है। बहुत एक बड़ा लेसन सर की जीवनी से आपको लेने लायक है। और जो बातें अपने संक्षिप्त स्पीच में, संक्षिप्त आज उन्होंने जो बोला, जो बातें बताई, वो दिल को छूने वाली बातें, हर बात इतनी सारगर्भित थी कि अगर हमारी बेटियां उनमें से, उन बातों में से अगर 50% भी ग्रहण कर लेंगी तो उनका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। जो एक छोटे से गांव में उठ करके छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ियां खूब आती थी और उनको देख करके मन में इच्छा होती थी कि मैं भी एक ऐसी गाड़ी का मालिक बनूं, और वो आज उन्होंने कर दिखाया। तो वो अपने आप में एक सीखने वाली बात है आप लोगों के लिए कि सब कुछ संभव है। एक अभी आज का डायलॉग चल रहा है, यस आई कैन डू इट, तो उस डायलॉग के हिसाब से सब कुछ संभव है। सर ने ठाना कि मेरे को लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी चाहिए, मेरे को उसमें बैठना है, और उसको प्राप्त किया। तो आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी, मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपके भाषण से उनमें जोश आया होगा और एक करने की ललक पैदा हुई होगी। आपके स्पीच से मैं भी स्पीच के अंदर खो गया था। मैं भी एक छोटे से गांव से निकला हूँ सर। हमारे गांव में लाल बत्ती की गाड़ियां तो नहीं आती थी, जीपें आती थी, काफी सारी जीपें गांव में आती थी। कभी निर्वाचन आयोग वालों की आती थी, कभी जनगणना वालों की आती थी, कभी नसबंदी वालों की आती थी, कभी किसी की आती थी। तो वो जीपें आती थी, एकदम इतनी स्पीड से गाँव में आके रुकती थी, नहीं जी करता था काश हमारे पास भी ऐसी जीप हो। तो आपकी बात में काफी सच्चाई और बड़ा एक सीखने वाली बात डेफिनेटली थी कि आदमी बचपन में जो देखता है, जो सुनता है, जिस माहौल में रहता है, और वो ही माहौल, वो ही बातें, वो ही जज्बा
अगर आदमी ठान ले कि यस मेरे को ये करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आज सबको बधाई। और बेटे आपने जो परिश्रम किया है, जो आज आपने रैंक हासिल की है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमारी 3 बेटियां बैठी हैं जो आर्मी डे में सेलिब्रेट किया है। राजस्थान के इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आर्मी जो है वो दिल्ली से बाहर आई है और आकर के उन्होंने जयपुर में आर्मी डे परेड किया। राजनाथ सिंह जी साहब वहाँ आए थे, जो हमारी तीनों बेटियां, और उनकी परेड उसमें देखने लायक थी, एक जज्बा एक जोश बढ़ने लायक परेड थी, उसमें हमारी बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसके अलावा भी हमारी बेटियां पास में भी हमारे रुचि मिश्रा जी बैठे हैं, एनसीसी वाली मैडम बैठी हैं, स्काउट वाले बैठे हैं। तो काफ़ी बेटियां हमारी दिल्ली जो रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें देश भर से 30 बच्चे जाते हैं। तो 30 बच्चों में से 30 बेटियों में से गर्ल्स कैंडिडेट 30 जाते हैं, उसमें से कंटिन्यू 4-5 साल में हमारी बेटी दिल्ली के राजपथ पे उसने जाकर के परेड की। ये भी हमारे गर्व की बात है कि हमारी बेटी की एक मुकाम हासिल करती हैं। और 2015 से 2026 का जो टाइम है उस टाइम में हमारी काफ़ी बेटियां, आरएस का तो एग्जाम्पल दिया ही है, काफ़ी बेटियां टीचर बनी हैं, काफ़ी कांस्टेबल बनी हैं, काफ़ी और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी नाम कमाई। एक हमारी बेटी है मंत्री, वो दुबई के अंदर से बैंक ऑफ अमेरिका में काम कर रही हुई। और काफ़ी बच्चे जो इंडिया की टॉप कंपनियां हैं उन कंपनियों में यहाँ से काम कर रही है। और जो बैंक वाले हैं, चाहे आईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, और कई बैंक हैं हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को लेने के लिए, अपने रिक्रूट करने के लिए बड़े लड़ाई करते हैं। और हर साल बेटियाँ यहाँ से डिफरेंट जगह काम करने को जाती हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं जैसे BCA, BBA, नर्सिंग, BEd, तो उनकी बेटियाँ तो एकदम परचम लहराती हैं। जो जनरल डिग्री कोर्सेज हैं उनकी बेटियां भी काफ़ी आगे बढ़ती हैं। तो आप सबको बच्चों आशीर्वाद। और हमें पूरी कॉलेज की टीम को ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो आज मुकाम हासिल किया है, जो आपने प्राइड किया है, ये एक मुकाम है, इसको अंत नहीं मानना है, ये एक मुकाम है। इस मुकाम से बहुत आगे बढ़ना है। जैसा सर ने बताया, लाइफ में कुछ न कुछ करते रहिए, करते रहेंगे तो हासिल भी करेंगे। और करने को बहुत कुछ करने को होता है, तो आप उसको करते रहिए। और इस करते रहने के दौरान किस आदमी का कहाँ योगदान आपकी जिंदगी में आ जाए, उस योगदान को हमेशा याद रखिएगा। आपके टीचर, उनका योगदान और काफी लोगों का योगदान आपके जीवन में रहता है। और कभी ये नहीं मानना चाहिए कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होना चाहिए। एक छोटा सा व्यक्ति भी आपके जीवन में बहुत आपको आगे ले जा सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है। उसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। अपने कहीं जा रहे हैं, रास्ते में भटक गए कि अब ये 4 गलियां आ गई, कौन सी गली में हमें जाना है। अचानक एक अननोन आदमी मिला, उस आदमी से आपने पूछा कि साहब मेरे को फलां जगह जाना है, कौन सी रोड पे जाऊं। उस आदमी को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उस आदमी ने आपको दिशा बताई कि इस गली में आप जाइएगा, और आप एकदम करेक्ट जगह पहुंच जाते हैं। वो आदमी जिंदगी में हो सकता है आपको कभी नहीं मिले, लेकिन उस आदमी का कितना बड़ा योगदान है कि आपको भटकने से बचा। तो जीवन में हमेशा ये ध्यान रखें कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर चीज आपकी प्रोग्रेस में कहीं एक माइलस्टोन बन के आएगी, कहीं आपको हेल्प करेगी। एक और एग्जाम्पल मैं इसी टाइप का अन्य दूं कि आदमी जो जीतता है उसके मन में एक मानवीय भावना भी होनी चाहिए। वो मानवीय भावना का एक एग्जाम्पल दूं। एक बार इंटरनेशनल लेवल पे एक रेसिंग का कंपटीशन हो रहा था। उस रेसिंग में एक केनिया का धावक जो है वो दौड़ रहा था और एक स्पेन का धावक, दोनों दौड़ रहे थे। तो दौड़ते दौड़ते स्पेनिश जो धावक था वो आगे जा रहा था, फर्स्ट आ रहा था। तो अचानक उसको कुछ भ्रम हो गया, कुछ मिसगाइड हो गया। वो जो एक लाइन आई वो रुक गया, उसको लगा कि मैंने अचीव कर लिया, वो वहीं रुक गया। पीछे से केनिया वाला आ रहा था, उसने देखा कि तो रुक गया, ये तो आगे जा रहा था। उसने उसको धक्का दिया, उसको केनियन लैंग्वेज में बोला कि तू आगे चल, खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट थी। वो स्पेन का था, ये केनिया का था, आवाज समझ में नहीं आई कि क्या बोल रहा है। एनीवे वो वहां खड़ा रहा और केनिया वाला
आगे जाने की मतलब स्टेज पे आ गया था, लेकिन वो आगे नहीं गया। उसने उसको स्पेनिश व्यक्ति को पकड़ के और जो फिनिशिंग लाइन थी वहां से वो ले गया और स्पेनिश वाला फर्स्ट है। तो पत्रकार ने पूछा ये क्या किया तूने, तू तो खुद फर्स्ट आ रहा था, वो पीछे रह गया था, रहने देता उसको। बोले नहीं सर, मैं फर्स्ट आ जाता, डेफिनेटली आ जाता, लेकिन फर्स्ट तो वही था। उसको लाइन का कंफ्यूजन हो गया कि ये लाइन मेरी फिनिशिंग लाइन है, वहां रुक गया वो। अदरवाइज उसकी एबिलिटी, उसकी काबिलियत, उसका सब कुछ उसको फर्स्ट लाने के लायक था। उसको हरा करके, उसको भरम में रख करके मैं अगर फर्स्ट आ जाता तो मेरा फर्स्ट आना बेकार था। तो ये कितनी एक एक्चुअल घटना है, कितनी बड़ी बात है। तो जीवन में अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई हमारा साथी है, कोई संगी है, कोई दोस्त है, कोई पारिवारिक मेंबर है, कोई भी है, वो अगर कहीं अटक रहा है, कहीं पिछड़ रहा है, तो उसको साथ लेके चलें और उसको हमेशा हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसको गाइडेंस दें, उसको इस स्टेज पे करें कि वो अपना मंजिल हासिल कर सके। तो इन्हीं सब नोट के साथ उन्हें आपको आभार, धन्यवाद। हमारे चौधरी साहब को पुनः धन्यवाद। भूपेश भाई यहाँ बैठे हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी ने एक बुक लिखी थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पढ़िए सर आपने? एक उन्होंने बुक लिखी थी, उसका हेडिंग था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। सर ने पढ़ी है। तो उन्होंने कहा थी कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता, मेरे कोई मन में कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पीएम बन जाऊंगा, और वो पीएम बन गए बाई एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट हुआ आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो देश उस दौरान सोचा भी किसी ने नहीं था कि वो एक्सीडेंटल पीएम बन जाएंगे, और वो पीएम बन गए। बनना था सोनिया जी को, सोनिया जी की कुछ टेक्निकल बाधाएं आई तो उन्होंने आगे मनमोहन सिंह जी को कर दिया, वो पीएम बन गए। तो मैं वापिस जाऊंगा, आज हमारे एक्सीडेंटल जो है वो स्पेशल गेस्ट भूपेश भाई बन गए, लेकिन वो एक्सीडेंटल हमारे लिए बड़ा सुखद रहा। आपको बधाई कि आपकी बेटी जो हमारे कॉलेज से पढ़ी और उसने बीकॉम के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल किया। बहुत ब्रिलियंट लड़की है, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके आने से हमारे कार्यक्रम में 4 साल बन गए। आपने इतना अच्छा बोला, और आपकी जुडिशरी के काफी लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं। बीच में हाईकोर्ट मैडम भी लास्ट टाइम उनसे हमने प्राइज दिलवाया था, सुभा जी से, सुभा जी गोयल, हाँ वो आई थी। महेंद्र जी गोयल साहब भी आने थे, वो आ नहीं पाए थे। और संदीप आनंद जी, वो हमारे एकदम खास फ्रेंड है हमारे, मॉडल भाई साहब के डेली मॉर्निंग वॉक करते हैं हम लोग। और वो लेडी ने जो नाम बोल रहा हूँ, एक तो शालिनी शर्मा जी, वो भी मेरे गांव की हैं, अच्छे हैं। और आपने जो लीगल फील्ड का जो बताया, वो भी बच्चों के लिए बड़ा एक अच्छा विषय है। फिर कभी आपकी सेवाएं लेंगे। आज की सेवाओं के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कोई बच्चे को हमारे दोनों गेस्ट पौधे से कोई भी कैरियर संबंधित कोई भी अगर आपको बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और मीनवाइल जय हिंद, जय भारत, जय वंडर गर्ल्स। हम लोग तो हमारे बेटे को वंडर गर्ल्स बोलते हैं या कि वो वंडर कर सकती हैं, तो इसलिए अगेन जय वंडर गर्ल्स।